रिकवरी एजेंट के हत्यारोपी को लगी गोली। उत्तर प्रदेश के रामपुर में पुलिस मुठभेड़ के बाद रिकवरी एजेंट के हत्यारोपी को गिरफ्तार किया गया। हत्यारोपी पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया था। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में लगी गोली। आरोपी अस्पताल में भर्ती कराया गया। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, आतिशीमार। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर करारा हमला बोला। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा, आज बीजेपी गुंडई और लफंगई का दूसरा नाम बन गई है। वहीं आप विधायक आतिशी ने भी ट्विटर पर वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि बीजेपी मुख्यालय और गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। छत्तीसगढ़ में पकड़ा गया 2 करोड़ का गांजा। छत्तीसगढ़ में गांजा तस्करी का बड़ा मामला सामने आया। पुलिस ने तस्करों से 10 क्विंटल 50 किलो गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत 2 करोड़ 11 लाख रुपए बताई गई। दिल्ली सरकार ने एसके श्रीवास्तव को जारी किया नोटिस। दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी ने बुधवार को राज्य चुनाव आयुक्त पद से सेवानिवृत्त हुए आईएएस अधिकारी एसके श्रीवास्तव को बुधवार को अपना आधिकारिक आवास खाली करने को लेकर नोटिस किया जारी। गौर करने वाली बात ये है कि 20 तारीख को मिले नोटिस में 20 अप्रैल तक मकान खाली करने को कहा है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें हर्जाना देना होगा। एसआईटी के सामने पेश होने पंजाब जाएगी अलका लांबा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भड़काऊ बयानों के मामले में पंजाब पुलिस आम आदमी पार्टी के पूर्व नेताओं कुमार विश्वास और अलका लांबा के घर पर पहुंची। दोनों नेताओं को पूछताछ के लिए 26 अप्रैल को तलब किया गया है। अलका लांबा ने कहा कि मैं पंजाब जरूर जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि मैं डरने वाली नहीं हूँ। बगैर मानकों के दौड़ रही स्कूल बसें। गाजियाबाद जनपद में 40% से ज्यादा स्कूल बसों में मानकों का पालन नहीं। खास बात यह है कि इनका फिटनेस प्रमाण पत्र की मियाद समाप्त होने के बावजूद स्कूल संचालक इन पर गौर नहीं कर रहे, जबकि संबंधित विभाग से इनको नोटिस तक जारी हो चुके हैं। उत्तराखंड में वन विभाग का 8 जिलों के लिए अलर्ट। उत्तराखंड के जंगलों में आग के कारण 8 जिलों को अलर्ट किया गया है। हवा में नमी के कारण आग बढ़ने की आशंका है। डीएफओ को जिला प्रशासन के साथ बैठक कर आग की घटनाओं और जंगलों में लोगों की आवाजाही रोकने के निर्देश दिए गए। कोर्ट के आदेश पर 4 डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पीपीपी मोड में संचालित जिला चिकित्सालय पौड़ी में सेवारत डॉक्टरों और पीजी संचालक के बीच विवाद मामले में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर 4 डॉक्टर्स पर मारपीट, गाली गलौज और छेड़छाड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। इससे पूर्व पुलिस ने घटनाक्रम के समय डॉक्टरों की शिकायत पर पीजी संचालक, पत्नी के साथ ही अन्य 7 लोगों के खिलाफ मारपीट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। सीबीआई ने किया लालू यादव की जमानत का विरोध। 4 घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद को जमानत देने का किया विरोध। सीबीआई ने दावा किया है कि डोरंडा कोषागार मामले में लालू प्रसाद ने सजा की आधी अवधि अभी पूरी नहीं की है। इस कारण आधी सजा काट लेने के आधार पर उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। लाउड स्पीकर पर राष्ट्रीय नीति बनाए मोदी सरकार। शिवसेना मनसे प्रमुख राज ठाकरे द्वारा महाराष्ट्र में मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकरों को हटाने की मांग के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि केंद्र सरकार लाउड स्पीकरों के इस्तेमाल पर एक राष्ट्रीय नीति लेकर आए और इसे पहले भाजपा शासित राज्यों में लागू करे। दुनिया में हमें इस्लामोफोबिया से पहचाना जा रहा है। शशि थरूर। कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर ने कई राज्यों में हुए दंगों को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कई राज्यों में हुए दंगों का इस्लामोफोबिया करार दिया है। थरूर ने कहा कि सरकार का काम है राष्ट्र का निर्माण करना, उसे गिराना नहीं। उन्होंने इसे शर्मनाक बताते हुए कहा कि सरकार ने बड़ी संख्या में अपने नागरिकों का विश्वास खो दिया है। ईंट भट्टा से 3 शव बरामद। साहेबगंज के मदन शाही में गंगा किनारे स्थित एक ईंट भट्टा से संदिग्ध परिस्थिति में 2 भाई व मां का शव बरामद। ग्रामीणों ने मारपीट व गला दबाकर हत्या कर देने का आरोप लगाया। दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए करीब 5 घंटे तक साहेबगंज राजमहल NH 80 को मदन शाही के पास जमा किया गया।
हुबली में भीड़ का भड़काऊ नारा। सोशल मीडिया पोस्ट से कर्नाटक के हुबली में भड़की हिंसा शांत होने का नाम नहीं ले रही। वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें भीड़ पुलिस थाने के आगे नारा लगाते हुए सुनाई दे रही है कि गुस्सा के रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, और पुलिस कर्मियों को भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। राखी सावंत के खिलाफ ST/SC थाने में शिकायत। केंद्रीय सरना समिति ने फिल्म अभिनेत्री राखी सावंत के खिलाफ ST/SC थाने में शिकायत दर्ज कराई। बुधवार को समिति की केंद्रीय अध्यक्ष अजय तिर्की के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ST/SC थाना पहुंचा। मौजूद पदाधिकारियों को आवेदन देकर अविलंब कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस सांसद ने किया कोल ब्लॉक एक्सटेंशन का विरोध। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित परसा कोल खदान के एक्सटेंशन के विरोध में अब कांग्रेस सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत भी उतरी। जंगल की जैव विविधता को नुकसान बताते हुए उन्होंने केंद्र सरकार से खनन की अनुमति निरस्त करने की मांग की। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को भारत का खौफ। इमरान खान कुर्सी जाने के बाद इमरान खान लगातार विपक्षी पार्टियों पर हमला बोल रहे हैं। बुधवार देर रात ट्विटर स्पेस में इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान के नेता भारत से डरते हैं। इमरान खान ने नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का नाम लेते हुए कहा कि ये दोनों नेता कश्मीर मसले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से उनके विदेशी अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे। रूस ने परमाणु मिसाइल का किया परीक्षण। रूस ने एक नई परमाणु मिसाइल का किया परीक्षण, जिसे वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सर्वोत्तम मिसाइल बताया और कहा कि यह मिसाइल रूस के दुश्मनों को रुककर सोचने पर मजबूर कर देगी। रूस के दक्षिण पश्चिम हिस्से में पलेस्तेक में यह परीक्षण किया गया। यूक्रेन की मदद देकर भी जर्मनी की आलोचना। यूक्रेन और जर्मनी की सरकारों के बीच अविश्वास बीते दिनों में दिखने लगा है। जर्मनी नाटो की नीति के मुताबिक यूक्रेन को बड़े हथियार नहीं भेज रहा है, जिस पर जर्मनी ने कहा कि जर्मन सेना बुंडसवेयर के पास अब ऐसे खास हथियार नहीं है जो यूक्रेन को दिए जा सकें, जिसको लेकर यूक्रेन जर्मन नेताओं की कड़ी आलोचना कर रहा है। चीन को अंडर एस्टिमेट न करे अमेरिका। अमेरिका को चीन के दृढ़ संकल्प और क्षमता को कम करके नहीं आंकना चाहिए। चीनी स्टेट काउंसलर और राष्ट्रीय रक्षा मंत्री वेई फेंगे ने अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ फोन कॉल के दौरान कही बात। वेई ने कहा कि चीन और अमेरिका को दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच बनी सहमति को गंभीरता से लागू करना चाहिए। नवाज शरीफ के करीबियों को मंत्री पद नहीं। पाकिस्तान में लंबे संघर्ष के बाद बनी शहबाज शरीफ की नई सरकार पर एक और आरोप लगा। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ ने जिन 33 नेताओं को मंत्री बनाया, उनमें से महज एक नेता ही नवाज शरीफ का करीबी है। इसके चलते नवाज शरीफ की बेटी अपने चाचा शहबाज शरीफ से खुश नहीं है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।